क्या हो अगर आप निकले थे घूमने के लिए दोस्तों के साथ मस्ती करने, लेकिन रात होने से पहले आप अपने दोस्तों से भटक जाए और एक काला साया आपके सामने आ जाए। शिमला के घने जंगल में दोस्तों से भटका और थका हुआ एक अकेला लड़का राहुल, 24 साल का नॉर्मल लड़का, सुबह से ट्रैकिंग, फोटोज और मस्ती कर रहा था। लेकिन शाम होते होते वो अपने दोस्तों से दूर हो गया। उसने चिल्लाया, अरे यार वेट करो। लेकिन सिर्फ जंगल की गहरी सन्नाटा और दूर किसी जानवर की चीख सुनाई दी। थककर, भूखा, प्यासा और ठंड बढ़ने लगी थी, वो घूमते घूमते एक पुराने लकड़ियों से बेन ह्यू घर तक पहुंच गया। यूज लगा, ये पुराना घर सेफ है, बस आज की रात यही गुजर लो, सुबह होती ही दोस्तों को कॉल कर लूंगा। अंदर घुसकर उसने देखा घर बहुत पुराना था। लकड़ी की दीवारें पुरानी और टूटी हुई थी। हर दीवार पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से खुराच खुराच कर कुछ लिखा हो। लेकिन राहुल इतना थका हुआ था कि उसने बैग जमीन पर रख दिया, जैकेट लपेट ली और सो गया। रात के 1 बजे राहुल को लगा जैसे कोई उसके चेहरे पर ठंडी हवा फेंक रहा हो। 2 बजे उसने सपने में देखा एक काला साधु उसको गो रहा है। लेकिन 2:15 बजे उसकी नींद एकदम से खुल गई। एक अजीब ठंडी सांस बिल्कुल उसके कण के पास से आ रही थी। हाँ, उसने डरते डरते आंखें खोली और टॉर्च जलाया। दीवार पर पहले वाला साया नहीं था। वो काला साया अब उसके बिल्कुल बेड के पास खड़ा था। लंबी काली रूप, चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें जलती हुई लाल थी। राहुल डर के मारे जोर से चिल्लाया और भागने लगा। उसने दरवाजा खोला और जंगल की गहराइयों में घुस गया। पीछे से पट्टे टूटने की तेज आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत तेजी से उसका पीछा कर रहा हो। उसके पैर में कांटा चुभा, खून निकलने लगा, लेकिन वो नहीं रुका। भागते हुए वो एक बड़े पेड़ के नीचे छुप गया और सांस रोक ली। 5 मिनट तक सिर्फ उसकी अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर उसके बिल्कुल पीछे से हल्की सी आवाज आई, राहुल मत छुप। सुबह होते ही राहुल गांव पहुंचा। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। 7 आदमी लाठियों और टॉर्च लेकर उसके साथ वापस गए। लेकिन जब वो स्पॉट पहुंचे, वहां कुछ भी नहीं था। घर बिल्कुल गायब था। सिर्फ जली हुई लकड़ियों का काला धुआं और थोड़ी सी राख बची थी। जब राहुल ने अपना बैग उठाया, सबकी सांस रुक गई। बैग के ऊपर वेल फ्लैप पर एक हाथ का निशान था, काला जला हुआ, बिल्कुल उसके अपने राइट हैंड जैसा, लेकिन उंगलियां नॉर्मल से 2 गुना लंबी थी। और सबसे दर्दनाक बात, ये निशान अभी भी थोड़ा गर्म था। जब उसने हाथ लगाया तो उसकी उंगलियां झटक गई, हल्की सी जलन हुई। एक 70 साल का बुढ़ा आगे आया। उसका चेहरा सेफ पैड गया। उसने कांपते हुए आवाज में कहा, बेटा ये काला साया है। 1947 के पार्टीशन के टाइम यहाँ एक साधु आया था। लोगों ने उसको गलतफहमी में मार दिया था। उसने मरते वक्त श्राप दिया था, मैं इस जंगल में हमेशा रहूंगा। जो भी यहाँ रात गुजारेगा, उसकी रूह का एक टुकड़ा मेरा हो जाएगा। उसके बाद से कई लोग इस जंगल में गायब हुए हैं, और जो वापस आए उनके बॉडी पर ये जला हुआ हाथ का निशान होता है। होटल पहुंचकर राहुल ने सब भूलने की कोशिश की। उसने नहाया, कुछ खाया और लाइट बैंड करके लेट गया। लेकिन रात के 1:30 बजे फिर से वही हॉरर शुरू हो गया। जब वो आईने के सामने खड़ा हुआ, उसने देखा उसके कंधे पर एक छोटा सा काला निशान धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, जैसे कोई उसके अंदर से स्किन के नीचे से हाथ निकाल रहा हो। उसने तुरंत लाइट ऑन की, लाइट ऑफ हो गई। मोबाइल उठाया, नेटवर्क गायब, बैटरी तेजी से ड्रेन हो रही थी।
फिर उसके बिल्कुल पीछे से एक सिसकी सी आवाज आई, राहुल तू मेरा निशान लेके क्यों आया? अब तू मुझे अंदर ले आया है। राहुल पीछे मुड़। राहुल बोला, कौन हो तुम? जाओ यहाँ से। उसने दरवाजा खोला भगने के लिए, लेकिन बाहर कॉरिडोर में भी अंधेरा था। उसने देखा हर कमरे के दरवाजे पे वही काले साए दिखाई दे रहे। वो भगा लिफ्ट के पास, लेकिन लिफ्ट खुद ऊपर जाने लगी। अंदर पहुंचकर उसने देखा लिफ्ट के शीशे में उसके पीछे खड़ा था वो साधु। उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराया। सुबह होटल स्टाफ ने कमरा खोला। राहुल बेड पार पड़ा था। आंखें खुली थी, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। उसके दोनों कंधों पर 2 काले जले हुए हाथ के निशान थे, और उसके बैग में एक पुराना जला हुआ फोटो मिला जिसमें राहुल खुद था, 1947 के कपड़ों में। आपको क्या लगता राहुल की स्टोरी यही खत्म हो गई? नाना, अभी तो असली हॉरर शुरू हुआ है।